सरकार ने एक प्रकार से एक संस्थापिक तोड़फोड़ की है, इंस्टीट्यूशनल सैबोटाज किया है और संविधान का उल्लंघन किया है। ये कल वाले वक्तव्य द्वारा ये प्रक्रिया अवरुद्ध की है जो सहयोग और साथ दोनों हाउसेस को लेकर चलने की कानून में लिखी हुई है। ये आज नहीं बनी, पहले से बनी हुई है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को उदार दिल से ऊपर लेता है ये कानून, और आप इसको नष्ट करके क्रश कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, संवैधानिक विघटन पैदा कर रहे हैं। बायपार्टिजानशिप का, द्विदलीय मल्टीदलीय भावना का तो सोच भी करना इस सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी से एक गलती होगी। एक छठा या सातवां खतरनाक परिणाम मैं चाहूंगा कि न हो, इससे उभर के आता है। इस प्रकार के बचपने, अहंकार, ईगो, नियंत्रण, कंट्रोल फ्रीक अप्रोच से क्या सरकार ने कभी सोचा कि क्या आप कोई कानूनी कोई रास्ते या कानूनी कोई भूल चूक नहीं दे रहे हैं जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया को? आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया चुनौती दे रही है इन सब चीज़ों को। उनका भी अधिकार है, मानव अधिकार है चुनौती देने का, चैलेंज करने का। उनके वकील तैयार खड़े हैं। तो इस प्रकार के एक विरोधाभास को पैदा करके स्टैट्यूटरी कमिटी की नियुक्ति के विषय में क्या आप उनको, जस्टिस वर्मा को, जानबूझकर या अनजाने रूप से एक अतिरिक्त हथियार दे रहे हैं चुनौती देने का? क्या आप लूप होल छोड़ रहे हैं जिससे कि बाद में वो स्टैट्यूटरी कमिटी को, जो इतने बड़े सर्वदलीय समर्थन के साथ लगभग 800 एमपीस के साथ हो सकता था, उसको कोई कहीं कोर्ट कचहरी में भविष्य में निरस्त कर दिया जाए? क्या ये आपका उद्देश्य है? ये जाहिर है कि न्यायपालिका को कोई भय नहीं है, चुनौती नहीं है जनता से या संसद से। अगर न्यायपालिका के सिद्धांतों, चाहे वो भ्रष्टाचार विरोध हो, चाहे जवाबदेही हो, उन सिद्धांतों को खतरा है, तो वो खतरा आज कार्यपालिका, इस सरकार की कार्यपालिका से आ रहा है। इसके अलावा एक आठवां बिंदु है जो एक खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन था। ये खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन न जस्टिस वर्मा के विषय में था, न जस्टिस यादव के विषय में था। होना जहां चाहिए उनके विषय में नहीं था। वो तो एक और तीसरा प्रस्तावित, भविष्य का प्रस्तावित इंपीचमेंट मोशन की तैयारी की जा रही थी। इसलिए आज ये जानना आवश्यक है कि उस दिन क्या हुआ सरकार के गलियारों में, माननीय राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में और धनखड़ जी के अचानक इस्तीफे में। हमारा मानना है कि इसमें एक राजनीतिक एग्जिट है, एक राजनीतिक आवागमन है जिसको लपेटा गया है, कैमोफ्लेज किया गया है एक संवैधानिक झूठ के अंदर। ये सच्चाई है उस दिन की। साहब अब क्या करेंगे? क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, या कुछ और करेंगे, नई पारी का शुरुआत करेंगे? लोगों के मन में तरह तरह का सवाल है कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, वगैरह वगैरह। देखिए दर्शकों, जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैं मानता हूँ, जिस तरीके से अभी मुखर हो गए थे, बेबाक हो गए थे, बागी बन गए थे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, ये इतना आसान नहीं है आज के भीड़ तंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र अब नहीं है दर्शकों। लोकतंत्र का मतलब होता है कि कोई आम आदमी भी खोलकर सवाल पूछ सकता है, अपनी बातें रख सकता है, उनको किसी चीज़ का भय और डर नहीं होना चाहिए, सिस्टम उनके साथ होना चाहिए, गरीबों के साथ होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का डर नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर आए तो लोगों को खुश होना चाहिए कि हाँ भाई अब इंसाफ होगा। लेकिन आज पैसे का दौर है, पावर का दौर है, सोर्स का दौर है। चंद पैसों पे लोग बिक जाते हैं, लोग एक दूसरे को खरीद लेते हैं, और इसमें क्या होता है, गरीब और मजलूम लोग मारे जाते हैं, उनका जो है दरअसल न्याय मारा जाता है, और इसीलिए लोग डरते हैं। लोग जो है, ये समझिए बात को,
और ऐसे वक्त में अगर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब सवाल पूछ रहे हैं, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये तो नेकी का काम कर रहे हैं एक तरीके से, ये तो लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछ लिए लोग मारे जा रहे हैं, सवाल पूछ लिए जेल जा रहे हैं, सरकार की आलोचना कर लीजिए कुर्सी छीन लिया जाता है। देखिए प्रोफेसर अली साहब लिख देते हैं साफ सुथरी बात तो वो जेल चले जाते हैं। ये मजाक बना कर रख दिया है। ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र में, जैसा कि खान सर ने कहा। तो इससे हम सबको बचना है और इस भीड़ तंत्र को ख़त्म करना है। सरकार की तानाशाही से लड़ना होगा, जीतना पड़ेगा। और इसकी एक मुहिम पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने किया और उन्होंने सरकार का पोल खोल दिया, मोदी सरकार का पोल खोल दिया, कृषि मंत्री का पोल खोल दिया, कानून व्यवस्था का पोल खोल दिया। तो भाई साहब उनका कुर्सी छीन लिया आपने। अरे बोलिए ना कि डर गए आप, बोलिए कि सरकार डर गई, बोलिए कि सरकार की मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रोजगार दे सके, वो महंगाई कम कर सके, वो किसानों का जो है आय दुगुनी कर सके, किसानों का खाद सस्ता कर सके, किसान जो आत्महत्या करें उस पर कंट्रोल लगा सकते। बोल दीजिए आपकी हैसियत नहीं है तो क्यों झूठ मूठ का चोचला करना, ढंढोरा पीटना। यही बात पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह दी तो आपको मिर्ची लग रही है। तो भाई धनखड़ साहब ने कोई गलती नहीं कहा, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं खुद फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जब वो सच बोल रहे हैं, सच उगल रहे हैं, तो सरकार को मिर्ची लग रही है। सरकार जो है इधर उधर अफरा तफरी मचा रही है, तांडव मचा रही है, तमाशा कर रही है। ये पूरी तरीके से गलत है। हमें और आपको समझना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है और किस तरीके से ये तमाशा होता नज़र आ रहा है। ये किसी भी सूरत में जो धनखड़ साहब के साथ हुआ वो गलत है। और कोई भी धनखड़ साहब की जगह कोई भी होता, मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूँगा कि आप भी तमाम मसलों पे बोलें। जब कोलकाता में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आपने आवाज़ उठाई, कितनी अच्छी बात है। तो फिर इसका मतलब नहीं है कि एक जगह उठाया दूसरी जगह चुप है। फिर चाहे वो दिल्ली में बच्ची के साथ गलत हो, चाहे बिहार में बच्ची के साथ गलत हो, गैंग रेप हो, बलात्कार हो, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाइए, उसके लिए हक की बात कीजिए। और उसके लिए जब आप बोलती नहीं हैं तो फिर सिंपल सी बात है, लोगों के मन में सवाल आता है, लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी है जो संवैधानिक पद पर है कि वो कानून की रक्षा करे। सीजेआई गवई साहब ने साफ शब्दों में कहा, शासक और प्रशासक को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जो प्रशासन है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है उसको समझना पड़ेगा। वो सत्ता के नशे में चूर ना हो, नहीं तो सत्ता का नशा अगर किसी के सर पर चढ़ रहा है वो फिर पाप है। ये घमंड लोगों को बर्बाद कर रहा है। इसलिए सरकार घमंड में ना आए, अहंकार में ना आए, न्याय करे। जो कुर्सी पर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है वो उसका न्याय करे। और हमारा आप समझ रहे हैं कि धनखड़ जी के साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं वो चाहे भली किसी पार्टी में अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर आ रही है। चाहे वो राहुल गांधी के साथ चले जाएँ, सोनिया गांधी के साथ चले जाएँ, आम आदमी पार्टी के साथ चले जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो आई, धनखड़ जी खड़गे जी के साथ तस्वीरें आई, तो लोगों को लगा कि शायद किसी पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे। धनखड़ जी को लेकर सरकार की गलती है या उनकी खुद की, आप दर्शक से ज़्यादा कोई बेहतर जानता नहीं, इसलिए हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।